Good morning, students. Students, आज हम मैथ्स क्लास में एक्सरसाइज 4.4 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको कोचिंग एक्सरसाइज डिवीजन के सम्स की करा चुकी हूँ, यानी 4.1, 4.2 एंड 4.3। आज हम कर रहे हैं 4.4। इसमें भी क्या है, डिवीजन ही है, लेकिन इसमें बस क्या है, स्टेटमेंट पढ़ के हमें सोल्व करना है। स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, तो हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं। द प्राइस ऑफ 26 टेबल्स इज ₹12,350, यानी कि 26 मेजों की जो कीमत है मूल्य है वो कितना है, 12,350 रुपए। फिर वो कहता है फाइंड द प्राइस ऑफ वन टेबल, एक मेज की कीमत निकालो। एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्या कहते हैं, 26 टेबल की वैल्यू आपको दे रखी है और आपको निकालनी है सिर्फ एक टेबल की वैल्यू। जब आपको ज्यादा चीजों की वैल्यू दे रखी हो और एक ही आपको निकालनी हो तो हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवीजन किया जाता है। और यदि आपको दिया होता है यहाँ पे वन टेबल की वैल्यू दी है, आपको निकालनी है 26 टेबल की। ओके, तो अब क्या करते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि आपको एक की वैल्यू दे रखी है और आपको ज्यादा की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा आता है, डिवीजन से कम आता है। ओके बच्चों, तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या दिया गया है, कीमत है 26 मेजों की, यानी कि कॉस्ट ऑफ, आप यहाँ पे कॉस्ट भी लिख सकते हो, वैल्यू भी लिख सकते हो, प्राइस भी लिख सकते हो, जो आपको क्या लगे, इजी लगे, एज यू विश आप वो लिख सकते हो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 26 टेबल्स कितनी है, ₹12,350। ओके, 12,350 निकालनी कितनी, एक की कॉस्ट ऑफ वन टेबल 12,350 डिवाइड बाय 26, यानी कि जब हमें एक ही निकालनी हो तो हम उसी की वैल्यू को उसी से ही मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 12,350 को किससे, 26 से। सबसे पहले तो आप यहाँ पे 26 का टेबल राइट कर लो, जिससे आपको क्वेश्चन निकालने में आसानी हो। 26 में 26, 52, 78, 104, 130, 156, 100, 82, 182 के बाद आता है 208, फिर 234 और लास्ट में 260। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या करोगे, 26 से किसको डिवाइड करोगे, 1 डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या लगा देते हैं, ना लगा कि 0। फिर हम क्या लेंगे 1 के साथ 2 को, तो कितना बन गया ये 12 भी क्या है, 26 से छोटा है, हम इसे भी नहीं कर सकते, तो इसके यहाँ पे भी हम ऊपर 0 लगा देते हैं। फिर हम क्या लेंगे, 3 लेंगे, यानी कि 123, ये पूरा हो गया। अब 123 देखो 26 के टेबल में नहीं आता है, नहीं आता, इससे ज्यादा आता है 130, लेकिन हमें इससे ज्यादा नहीं लेना है, हमें इससे या तो इसके इक्वल या इससे फिर बिल्कुल जो इसके नियरेस्ट स्मॉल नंबर होता है वो लेना है। इसके नियरेस्ट स्मॉल नंबर क्या है, 104, कितने पे है, 4 जाके 104। अब हम इसको माइनस करेंगे, अब 3 से माइनस नहीं हो सकता, हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ बोलेंगे, यहाँ 30 और यहाँ पे बचा 1, 30 में से 4 गए 9, यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 0 गई 1, हमें ऊपर से क्या उतारा 5, यानी कि अब हमारे पास क्या वैल्यू आई, 195, हमारे पास ये बन गई है ना। तो अब हम 195 को देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है क्या, जी नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 182, 182 कितने पे आता है, 7 पे। ठीक है, 7 जा 182। अब हम इसको माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया 3, 9 में से गया 1, हमने ऊपर से क्या नीचे लिया 30, यानी 130। 26 के टेबल में 130 कहाँ पे आता है, 5 पे,
54,255। ठीक है बच्चों, फिर हम वो कितना है, एक नंबर क्या है 50, तो यहाँ लिखेंगे वन नंबर इज 50। देन दी सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्या होगा, देन दी सेकंड नंबर इज, यानी कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा डिवाइड बाय 50, क्योंकि एक नंबर ये है, ये हमारे पास क्या है, गुणनफल आया हुआ है, प्रोडक्ट आया हुआ है। जब हम डिवाइजर से डिविडेंड को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्वोशिएंट आ जाता है, और फिर उस क्वोशिएंट को अगर इसके साथ डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, डिविडेंड आ जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 54,255 डिवाइड बाय 50, और यहाँ पे हम अपनी थोड़ी जल्दी क्वेश्चन करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30, 45, 60, 75, 90, 95, 105, 120, 135 एंड लास्ट में 150। अब 50 के टेबल में हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करके नहीं हो सकता, तो हम इसके साथ इसको ले लेंगे 4 को, यानी इकट्ठा ले लेंगे। यहाँ 0 लगा लो तो आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 50 के टेबल में देखेंगे 54 में क्या आता है, जी नहीं 60 आता है, 60 54 से ज्यादा है, हमें चाहिए स्मॉल नंबर क्या है 45, कितने में आ रहा है 3 के 3 जा 45। अब हम इसको लेस करेंगे तो इसके साथ नहीं जा सकता, तो हम यहाँ से यहाँ 2 लेंगे, यहाँ 40 में यहाँ पे 4 बचेगा, 40 में से 5 गए 9, और यहाँ 4 में से 4 गए 0। ऊपर से हमने नीचे क्या लिया है, क्या लिया हमने नीचे 92। अब इसी टेबल में 92 में क्या आता है, जी नहीं 90 आता है, कितने पे 6 जा पे 15, 6 जा 90 माइनस 2 में से 0 गई 2, और 9 में से 9 गया 0, ऊपर से नीचे क्या किया है 5। अब 25 कहाँ आता है ही नहीं, 25 से ज्यादा 30 है, हमें चाहिए कम, तो 51 जा 50, 5 में से 5 गया 0, 2 में से गया 1, ऊपर से नीचे क्या लिखा है 5, ये क्या हो गया 105, कितने पे आता है 7 पे 105, 0 0 0। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आता है 3607 हमारा आंसर आएगा। यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।